आफन निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जैसे जैसे जनसुराज का कारवां आगे बढ़ रहा है, तमाम वैसे राजनीतिक दल जो हैं वो मर्ज कर रहे हैं अपने आप को जनसुराज के साथ, क्योंकि जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने साफ तौर पे पहले ही बता दिया था कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। हमारी विचारधारा जो है आपके साथ मिलती हो तो हमारे साथ मर्ज कीजिए और जनता की लड़ाई, जनता के साथ मिल के सुंदर राज्य की लड़ाई के लिए लड़ा जाए। भाजपा जो अभी उसके संगठन के चुनाव हुए हैं, तमाम जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे सूत्र अंदर से बता रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो भाजपा के नाराज चल रहे हैं। खास करके पिछली बार लोकसभा के चुनाव में शाहाबाद क्षेत्र से एक तरीके से कह लीजिए तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका था। और पिछले दिनों जब प्रशांत किशोर शाहाबाद और अवध के सब क्षेत्रों की, मगध के क्षेत्रों की यात्रा पर थे तो वो जनसमूह आपने देखा ही होगा। मिथिलेश पाठक शाहाबाद के क्षेत्र से आते हैं, बक्सर से आते हैं, और आज उन्होंने जनसुराज ज्वाइन किया है। भाजपा के नेता थे, लेकिन शायद मोह क्यों भंग हुआ, फिर से मैं वही बता दे रहा हूँ कि भाजपा में बिहार में कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी दोहरा दूँ कि भाजपा जो है जिस तरीके से अगड़ी बिरादरी को हाशिए पर डालना इस बार शुरू किया है, कहीं ना कहीं नतीजा तो भाजपा को भुगतना ही पड़ेगा। मिथिलेश जी, क्यों इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को छोड़ के आने का मकसद? सबसे पहले तो आपका निष्कर्ष भारत का मीडिया के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं। हम भाजपा को भी फिलहाल उस नज़रिए से नहीं देख रहे हैं जो भाजपा पहले थी। हम 5 सालों से शाहाबाद के लगभग 2 जिलों में बहुत ज़्यादा घर घर लोगों के बीच में दौड़ा किया हूँ, रोहतास और बक्सर जिला। तो रोहतास में भी हमने काफ़ी विधानसभा घूमा है, बक्सर जिला में लगभग हम चारों विधानसभा बहुत घूमे हैं। घर घर तक लोगों के यहाँ पहुँचे, लेकिन लोगों के पास एक चीज़ ये देखा कि इनकी सुनवाई कुछ नहीं है, कोई भी चीज़ों की। जो क्षेत्र में समस्याएँ हैं उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है। उनके पास सिर्फ यहाँ पे 2 या 3 विकल्प बचता है, या तो भाजपा, नहीं तो आरजेडी, नहीं तो जेडीयू। एक ऐसी पार्टी है नीतीश कुमार की जो कि कभी भाजपा के साथ तो कभी आरजेडी के साथ। तो जो हमारे समाज से लोग आते हैं, जो हमारे क्षेत्र के लोग आते हैं, उनके पास ये होता है कि अगर बीजेपी में है तो लोग उनको समझ के, बीजेपी को समझ के उनको वोट देते हैं। आरजेडी में है तो आरजेडी को समझ के आरजेडी उनको वोट देती है, लेकिन बाद में बेवकूफ़ आरजेडी के भी लोग बनते हैं और भाजपा के भी लोग बनते हैं। तो ये जो एक तरह से पलटी मारने वाला जो सरकार चला रहे हैं, 10 साल की जो राजनीतिक कैरियर मैं देख रहा हूँ बिहार की, जिस तरीके के नीतीश कुमार जो पहले थे जो अभी है, उसमें हमारे जनता को विकल्प नहीं दिख रही है। हम लोग एक विकल्प नहीं देख रहा था। तो हम लोग अभी फिलहाल ये देखें कि जिस तरीके से हमारे यहाँ बिहार में एक जनसुराज पार्टी जिसके संस्थापक प्रशांत किशोर जी हैं, उन्होंने जिस तरह का एक क्रांति और जिस तरह से एक नई बदलाव के लिए संघर्ष करते हुए, जिस प्रयास को 3 साल में हर जगह पदयात्रा करते हुए जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, उससे यही लग रहा है कि हमारे शाहाबाद के यूथ तो छोड़िए, हर घर के औरतें, हर घर के लोग और यूथ तो काफ़ी, सब लोग प्रभावित होकर एक विकल्प ढूंढ के विकल्प के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो हमारा कहने का यही मतलब है कि आखिर हम सेवा में क्यों आ रहे हैं, जनता की सेवा में क्यों आ रहे हैं। जनता के सेवा में हम सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि हमारे पास एक सही विकल्प हो, हमारा आने वाले जनरेशन के लिए और हमारे यूथ के लिए एक नया फ्यूचर हो, हमारे बिहार में रोजगार हो, हमारे बिहार में एक बहुत बड़ा उद्योग हो, जो कि बिहार के जितने लोग पलायन हैं वो हमारे बिहार में ही स्थापित हो। मिथिलेश जी, विकल्प की बात आप भी कर रहे हैं, तो एक मायने इसका विकल्प का और भी निकलता है कि जो दूसरे बड़े दल बिहार में हैं उनके पास कोई वैकेंसी नहीं है, और जो दूसरे दलों से लोग प्रशांत के यहाँ आ रहे हैं शायद ये सोच के आ रहे हैं कि कहीं यहाँ 2-4 वैकेंसियाँ मिल जाएंगी तो सेट हो सकते हैं राजनीति में। नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आदमी विकल्प को लेके एजेंसी लेकर सेट होने के लिए आ रहा। यहाँ पे एक ऑप्शन ये लेकर आ रहा है कि जनता के पास विकल्प है। विकल्प यहाँ पे जो जुड़ रहा है उसके लिए नहीं है। जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि, जो भी यहाँ पे लोग जुड़ रहे हैं, उनके लिए विकल्प की बात नहीं है। विकल्प है कि हम अगर जुड़ रहे हैं जनसुराज में तो हमारे समाज के लिए, हमारे जनता के लिए, और जो जनसुराज पार्टी बनाई है उसके साथ जनता एक विकल्प ढूंढ कर उसके साथ जुड़े, न कि हम अपने विकल्प देख रहे हैं। हम जनता के विकल्प दे रहे हैं कि अगर हम जनता के प्रतिनिधि करते हैं, हम जनता की समाज सेवा करते हैं अपने क्षेत्र में, तो हम भी चाहते हैं कि हम जनता को किसको बोले वोट करने के लिए, जो जिसका आने वाला फ्यूचर ही कुछ नहीं हो।
यहाँ पे आज तक बीजेपी हमको लगता है कि लगभग हम 30 साल से देखते आ रहे हैं कि एक अच्छा नेता नहीं दे पाई और न ही पूर्ण बहुमत में कभी बीजेपी यहाँ पे आ पाई। जिस तरह से अच्छा, भाजपा में भी रहे, मानते हैं कि बिहार भाजपा में नेताओं की कमी है, इंपोर्ट करके नेता लाए जा रहे हैं। अब तो भाजपा छोड़ ही दी है, बोलने में क्या डर है? नहीं, हम यह नहीं कहना चाहते हैं, हम किसी पार्टी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहते हैं। हम ये मतलब कहीं ना कहीं अभी भी मोह है भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम बिहार में हैं, तो हम बिहार में हैं तो सबसे ज्यादा मोह हमें बिहार का है। और बिहार होने के नाते मैं तो 25 साल गुजरात रहा, मैं आज 7 साल से मैं बिहार में यहाँ पे हूँ, पदस्थ हूँ। तो मैं तो गुजरात में भी राजनीति देखा हूँ, गुजरात में भी पॉलिटिक्स देखा हूँ, वहाँ के बीजेपी की पॉलिटिक्स देख रहा हूँ और यहाँ पे भी मैं बीजेपी की पॉलिटिक्स देख रहा हूँ। लेकिन दोनों में मतभेद है। हमारे गुजरात की पॉलिटिक्स और बिहार के पॉलिटिक्स में भाजपा जो मतभेद है, जो अलग अलग नीतियों से राजनीति कर रही है, वो हमें पसंद नहीं है। अगर हम पे कल कारखाने और यहाँ पर ट्रेन और 5 किलो अनाज, वहाँ पे टेक्नोलॉजी, वहाँ पे एजुकेशन, वहाँ पे नई नई डेवलपमेंट, और बिहार में सिर्फ रेल कि मतलब बिहार 5 किलो अनाज और 5 किलो अनाज। तो बिहार में रेल और अनाज इसलिए कि अगर अनाज फ्री में मिलेगा तो वो जागरूक नहीं होंगे, बैठ के घर में आराम से खाएंगे, आपके साथ नहीं आएंगे। उनकी जरूरत कब पड़ती है? फ्री में अनाज क्यों बांटा गया है कि हम फ्री में अनाज दे रहे हैं, आप बैठे रहिए, जब हम सभा करें बुलाए तो आप आ जाइए। तो अगर किसी को आप इस तरीके से हमारे यहाँ के लोगों को या पूरे समाज को एक तरह से जो पिछड़े वर्ग है उनको वंचित कर रहे हैं, आप खुद उनको काट रहे हैं समाज से और हमें एक दिशा दे रहे हैं कि नहीं हम सही हैं, आप हमारा साथ दो। तो हम लोग लगभग जो 10 साल के सर्वे, जो 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारा चेंजिंग है। उनकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग रणनीति है, तो अपना विचार है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि बिहार में आज तक कोई नेता नहीं बन पाया बीजेपी का। और जो भी नेता हैं आज के डेट में वो फुर्सत में नहीं है, एक करप्शन में लगे हुए हैं। तो जो नेता करप्शन में लगे हुए बिहार का नेतृत्व क्या करेंगे, बिहार के लिए क्या सोचेंगे? आप हेल्थ की व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ पे एजुकेशन, शिक्षा की व्यवस्था देख लीजिए, रोजगार की व्यवस्था देख लीजिए। यहाँ पे अगर कोई रोजगार भी करना चाहे तो यहाँ के क्या सिस्टम है आपको खुद पता है। मिथिलेश जी, जो भी जनसुराज के जितने नेताओं से मैंने बात किया, सब कहते हैं कि दूसरे वाले सब करप्शन में लगे हैं। केजरीवाल भी पहले यही कह के आए थे और मैं बार बार ये बातों को प्रशांत के सामने भी रहता हूँ कि क्या ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जब सरकार यदि आपकी बनी तो आप लोग करप्टेड नहीं होंगे? देखिए, आपने शायद प्रशांत जी का कहीं इंटरव्यू ध्यान दिए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि शायद आप देखे हैं, लेकिन मैं जो देखा हूँ, सुना हूँ, प्रशांत जी ये कहते हैं कि हम पे भी भरोसा मत करिए। ये मत करिए कि हम पे भरोसा करके विश्वास के बाद घात आता है, तो वो बोल रहे हैं कि हमें भी भरोसा मत करिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में 5 साल के लिए किसी को चुनते हैं आप, 5 साल के लिए आप हमें भी एक मौका दीजिए और आपको लगता है कि इससे हमारा फ्यूचर बदल सकता है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि जब दवा कोई एक्सपायरी हो जाता है, उन्होंने एक बड़ा शुगर के एक पेशेंट को अगर कहीं दवा पुराना काम नहीं करता है तो थक हार जाता है। तो बिहार में भी सही बात है, जनता के पास एक ही चीज़ है, आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, मतलब बीजेपी और आरजेडी, ये 2 चीज़ एक ऐसी दवा हो गई है हमारे बिहार के जनता के लिए कि दोनों एक्सपायर हो चुके हैं। अब एक्सपायर के बाद दवा है, अब उनके पास दवा कोई मिल नहीं रहा है कि हम वो दवा के नया इस्तेमाल करें। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि आप जब एक्सपायर दवा को ही खाएंगे तो हो सकता है उसका एक्शन ना हो, रिएक्शन तो होगा। तो आप वो रिएक्शन का ही रिजल्ट है कि यहाँ पे क्राइम है, यहाँ पे जिस तरीके से डेवलपमेंट नहीं है, जिस तरह से बेरोजगारी है, वो आप ही का देन है, आप ही जो कर रहे हैं उसका परिणाम है। हम एक विकल्प दे रहे हैं, उस विकल्प को 5 साल के लिए आप एक बार उस मंच पे आइए, 5 साल के लिए उसकी एक नई रूपरेखा दीजिए। हो सकता है उसमें हमारे पास भी कुछ गलत लोग हों, लेकिन हम ये कहेंगे कि 5 साल के बाद हम खुद कहेंगे कि हाँ, हम आपका साथ नहीं दिए। तो ये तो कभी हम नहीं कह रहे हैं, या ना ही जनसुराज में हम जुड़े हैं तो हम कह रहे हैं कि नहीं हम आपका विकास करेंगे। हम आपके साथ हैं और एक बार नई एक क्रांति के लिए, नई एक दिशा के लिए हम लोग एक मंच पे आए। तो जनता जानते एक और बात कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो ब्राह्मण की हिस्सेदारी तो 2.5% है साहब, को सीट मिलेगी? 2, 4, 1, 5 को कम से कम, मात्र 5 को। देखिए, ब्राह्मण की जहाँ तक बात करते हैं तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ब्राह्मण सीट के लिए कहीं नहीं लड़ रहा है। ब्राह्मण की ये इच्छा नहीं है कि सीट के लिए लड़े। ब्राह्मण को अगर एक नाम दे रहे हैं तो ब्राह्मण कोई एक नाम नहीं है, एक जात नहीं है। ब्राह्मण एक शुरू से सिद्धांत रहा है, सनातन पढ़िए, कोई भी आप सनातनी किताब पढ़िए, चाहे हमारे धर्म की किताब पढ़िए, ब्राह्मण एक लोगों को शिक्षा देने का नाम था। हमारे गरियार हैं पर भुनियारों को परमेश्वर मुखिया से लेकर सब, देखिए वो मैटर ही अलग है, उनके बारे में हम अभी फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब ब्राह्मण की बात की तो मैं बता रहा हूँ कि ब्राह्मण हमारे समाज को एक शुरू से शिक्षा देने का नेतृत्व किया है। ब्राह्मण नेता बनाया है
अगर उसकी संख्या के हिसाब से आप देखे जाएं तो आज भी हम बोलते हैं कि संख्या के हिसाब से पूरे भारत में सबसे ज्यादा ब्यूरोक्रेट या हमारे भारत को चलाने वाले पढ़े लिखे लोग ब्राह्मण ही है। तो फिर इसको कैसे नकार सकते हैं? ब्राह्मण सीट कहाँ मांग रहा है? ब्राह्मण तो ये चाह रहा है कि जिस तरह से हम लोग अपने एजुकेशन से, आज प्रशांत किशोर जी को ले लीजिए, उनको जाति से कोई तुलना करता है, प्रशांत किशोर जी को जाति से तुलना करता है। एक दिन खान सर का मैंने एक खान सर का वीडियो देखा, तो उसमें उन्होंने बोला कि बताइए कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तुलना कर रहे हैं पांडे से, जो कि ये नहायत ही गलत है। वो ब्राह्मण है इसके लिए वो गलत है, ये सही नहीं है। ब्राह्मण का मतलब ये होता है कि हम अगर इंटेलिजेंसी में है, हम शिक्षा प्राप्त किए, हमारे पास विद्वता है, तो हम लोगों में बांटे। और प्रशांत किशोर जी आज कर क्या रहे हैं? वो कहाँ बोल रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे ब्राह्मण ही सब वोट, हमारे ब्राह्मण ही यहाँ के सब सरकार चलाएं, ब्राह्मण ही मंत्री में आए, ब्राह्मण ही सब नेता बने। वो तो ये चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी हो सब आए। तो एक बात बताइए, ब्राह्मण हो को बोल रहे हैं तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम ब्राह्मण हो के हम भी उनका साथ दे रहे हैं कि हम देश के नेतृत्व करना चाहते हैं। भारी 7 को ना मिलेगा जी, 7 को से तो ज्यादा मिलेगा नहीं। तो वो तो 7 को मिले 8 को मिले, 7 को में नेतृत्व करने देगा लोग। नेतृत्व करने की बात नहीं है। ब्राह्मण आज भी, हम एक बात बता रहे हैं, एक प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में जिस तरीके से जन सुराज में हर जात के लोगों को अपने साथ जोड़े, तो वो तो ब्राह्मण है, जोड़े हर जात के लोगों को। तो उनका तो मिशन ही है कि हमारे ब्राह्मण तो शुरू से जोड़ा है हर बिरादरी को, चाहे वो मरनी से लेके और कन्यादान तक में, माड़ो तक में हर लोगों को बैठा के रखता है, फिर भी लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं। देखिए, ब्राह्मण को गाली देते हैं ये उनकी ओछी मानसिकता है। और हम ये कहेंगे कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर ब्राह्मण से मानसिकता है कि जो गाली दिलवा रहे, तो लालू जी का तो शुरू से फंडा रहा है। ये तो बिहार में पहली ऐसी जन क्रांति हुई है कि लालू जी के बारे में हम लोग हिम्मत कर रहे हैं बोलने के लिए, नहीं तो कहीं पे भी क्राइम करवा दे। अगर कोई भी लालू जी के बारे में आज से 5 साल पहले के इतिहास उठा के देख लीजिए कि कोई लालू यादव के बारे में अगर कोई भी कास्ट, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, भूमिहार हो, एक शब्द बोले तो उसके घर पे कुछ भी हो सकता था। इतना एक डर बना हुआ था, लेकिन आज वो डर खत्म हो गया है। आज जनता को पता चल रहा है कि ये डर है। अभी नया ताजा एक चीज आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति, छोड़िए ब्राह्मण की तो बात छोड़िए, ब्राह्मण के तो चलिए मान लिया विरोधी है, ब्राह्मण या स्वर्ण के विरोधी है मैं मान लिया, लेकिन एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, अम्बेडकर जी के एक प्रतिमा उनके जन्मदिन पे सामने पैर के आगे रखा हुआ था, पैर उनके सामने रखे हुए हैं, तो कौन से अपने से नीचे लोगों को और अपने जात के लोगों को पसंद कर रहे हैं या चाहे उनकी इज्जत कर रहे हैं? तो सच ये है कि वो एक परिवारवाद है, वो सिर्फ अपने परिवार और अपने बेटे की राजनीति कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बाद अभी वापस उन्होंने फिर से आरजेडी के साथ अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने अपना फॉर्म पर्चा भरा है, शायद बन भी गए हो। तो हमारा कहने का मतलब है क्यों बने, क्यों नहीं किसी और जादों को बना दिए, क्यों नहीं समाज के किसी और वर्ग को बना दिए? उनको डर है कि शायद हमारा लड़का को कोई सीएम पसंद नहीं करेगा, हमारे लड़का फिर बिहार में राजनीति नहीं कर पाएगा। तो आज हम लोग बोल रहे हैं ना, आज हमारी जनता जागरूक हो रही है, लेकिन हमें सौभाग्य हम लोगों के लिए पूरे 243 पे प्रशांत लड़ेंगे, कितनी सीटें? 243 में प्रशांत जी लड़ेंगे, लेकिन हम लोग का एक अपना अंदाज है कि लगभग हम लोग 135 से 140 सीट ले आएंगे। मैंने सत्ता में आ रहे हैं, सत्ता में हम लोग पूर्ण विश्वास के साथ कर रहे हैं कि हम लोग जिस तरह से बदलाव की बातें कर रहे हैं, जिस तरह से जनता में एक जागरूकता आ रही है, हर क्षेत्र के जनता एक ही उबाल आ रही है। कहा जाता है कि जो भीड़ और मॉब आप देख रहे हैं, यदि वो वोट बैंक में कन्वर्ट हो तो ठीक है, सत्ता आ रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वोट में कन्वर्ट होगा। किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से पूछिए, यहाँ तक सुनिए, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से पूछिए, वो नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, यहाँ के नीतीश कुमार हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हो, कि ये लोग फिर भीड़ क्यों इकट्ठा करते हैं? वो लोग जितना तो सरकारी तंत्र का उपयोग कर ले रहे हैं। तो वो लोग जो भीड़ इकट्ठा करते हैं, देखिए भीड़ इकट्ठा वोट बैंक में तब्दील होना ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना तो सत्य है कि भीड़ इकट्ठा हो रहा है तो इनके किसी आवाज में, इनके किसी सिद्धांत में, इनके किसी एक विचार में जादू है जिसकी वजह से लोग सुनने आ रहे हैं। और जब हमारे यहाँ भीड़ 100 सुनने आ रहा है तो उसमें 10, 20, 50, 100 धीरे कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर को लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा था, सुना है कि मुख्यमंत्री बना देते हैं, प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो एक तरीके से एडवर्टीजमेंट वाले आइकॉन हो गए हैं। सिर्फ देखने, जैसे अक्षरा सिंह आ जाए, पवन सिंह आ जाए तो देखने के लिए भीड़ जुट रही है, तो प्रशांत को सिर्फ देखने के लिए भीड़ जुट रही है। अच्छा,
प्रशांत जी के बारे में मैं 2 शब्द और कहना चाहूंगा। जो आप सवाल कर रहे हैं, ये सवाल शायद हमारे लिए सही नहीं है। प्रशांत जी के साथ सबसे बड़ा ये चीज है कि आप देखिए, जो भी यहाँ के शिक्षित वर्ग है, जो भी समाज या पॉलिटिशियन लोग हैं, आप देख लीजिए लोजपा के जो रामविलास पासवान जी के जो पुत्र हैं चिराग जी, उन्होंने भी इनके बारे में क्या बोला। अभी बीजेपी ज्वाइन किया था मनीष कश्यप, उसने उनके बारे में क्या बोला। आप मनीष कश्यप के क्या स्टेटमेंट सुनिएगा, तो कोई भी शिक्षित वर्ग और कोई भी समाज से जो दबा हुआ है वो प्रशांत जी को पसंद कर रहा है। प्रशांत जी पे एक भरोसा जता रहा है कि जो प्रशांत जी 10-10 सीएम बना सकते कल हैं। तक जो मनीष कश्यप जो बीजेपी के तलवे चाटते थे, वहां जगह नहीं मिली तो प्रशांत जी के हाँ ये बात नहीं है। हाँ। वो जब बीजेपी ज्वाइन किया उसके पहले भी एक ही बात बोला कि हम एक यूट्यूबर है और हम यूट्यूबर होने के नाते सत्य का साथ देंगे। और उसने हर जगह जहां भी होगा, जहां भी स्कैम हुआ है, उसको पर्दाफाश किया है, उसको दिखाया है। वो वहां पे जब पीएमसीएच में जो उसके साथ घटना घटी, उसके बाद भी उसके बीजेपी उसको भाजपा से मोह भंग हो गया। मोह भंग उसके लिए नहीं हुआ। उसने देखा कि हमारी इनकी नीति सही नहीं है, तो उसकी जब नीति सही नहीं है तो उसने जन स्वराज के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला है, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन अगर वो जन स्वराज में आता है तो उसका स्वागत है। क्यों? कि वो लोगों को जागरूक कर रहा है, लोगों को एक मैसेज दे रहा है कि हमारे बिहार में कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं। तो ऐसे जन स्वराज के लोगों को चाहिए। हम चाहेंगे कि हम क्षेत्र से हैं तो हमारे क्षेत्र की कमियां जन स्वराज में पता चले, हम उसको सही कर सकें। ये थे मिथिलेश पाठक, शाहबाद क्षेत्र के बक्सर के इलाके से आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो ये भीड़ उमड़ रही है और जातिवाद से ऊपर उठकर यदि भीड़ ने जनसुराज का साथ दे दिया तो इसी बार अर्श पर पहुंचना होगा। वरना प्रशांत तो कहते ही हैं कि या तो अर्श पर रहेंगे या तो फर्श पर रहेंगे। लेकिन तमाम जो लोग हैं वो ये कहते सुने जा रहे हैं कि हाँ, प्रशांत की मेहनत शायद इस बार रंग लाएगी। भोजपुरी में एक कहावत कहते हैं कि का हो नौआ कतना बार बात है बाबा, नवंबर में तो सुझवे गिरी देख ले कि कतना बार बार। कैमरामैन गौरव के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।